पिछले दिन इस पर की व्याख्या में आप लोगों को ये बताया गया कि संसार से संसारिक कामना को लेकर प्यार करना तो जन्नत ही है। श्री कृष्ण से भी संसारिक कामना की भावना से प्यार करना ये भी गलत है। और कार्य भी बताया गया। पहली बात तो ये कि श्याम सुंदर से प्यार है ही नहीं, अतएव कामना पूर्ति का प्रश्न ही नहीं है। और अगर प्यार हो भी जाए और कामना बनाई जाए तो तमाम हानियां हैं। अतएव अपने इंद्रियों के विषयों की कामना केवल श्याम सुंदर से ही करना अपने सुख के लिए ये सकाम भक्ति है, ये भी निंदनीय है। महापुरुष हो जाता है, माया निवृत्ति हो जाती है, लेकिन उच्च कोटि के महापुरुषों में उसको स्थान नहीं मिलता। इससे ऊंचे होते हुए लोग ऐसे महापुरुष जो अपने सुख के लिए भी और प्रियतम के सुख के लिए भी दोनों में भी लगा होता है, अर्थात नित्य प्रेम होता है। अपना भी ख्याल रखते हैं और प्रियतम का भी ख्याल रखते हैं। इसकी हल्की फुल्की झांकी संसार में आपको मिलती है। स्त्री पति आदि, स्त्री भी पति के सुख का ध्यान रखती है और पति भी स्त्री के सुख का ध्यान रखता है, ये समंजसा रहती है। इसलिए जहाँ स्त्री पति संबंध था ठाकुर जी का रुक्मिणी आदि के साथ, वहाँ यह समंजसा रति का प्यार था। लेकिन आपको पता है, नायं शिवों पुनितांतरते प्रसार नलिन गंधर्जाल कुटुंब्या रासोत्सवेश बुध
दंड विहित कंठ लब्धा दिशा ब्रज सुंदरी। अर्थात जिस स्थान पर, जिस सीट पर, जिस रस को निष्काम भक्तों ने प्राप्त किया, उस सीट को भगवान की श्रीमती महालक्ष्मी ने भी नहीं प्राप्त किया, क्योंकि उनकी समझ जैसा रहती थी। अपने सुख का भी ध्यान रहे और श्याम सुंदर के सुख का भी ध्यान रहे, ऐसा है। ये भी ठीक है। प्यार तो बस एक होता है, सुख सुखित्वम। नारद जी ने बड़ी सुंदर परिभाषा की। उनके सुख में सुखी रहना, बस यही फार्मूला याद। उनके सुख में सुखी रहना। हम दास, तीन की बात, हम दास, वो माधुर्य भाव के दास हो, सत्य भाव को हो, वात्सल्य भाव को हो, किसी भाव को हो। दास का काम क्या? स्वामी को प्रसन्न करना, उनको सुख देना, सेवा वाले। सेवा तो एक साधन है, पर बात ध्यान दीजिए, सेवा एक साधन है, लेकिन एम है सुख। सेवा का मतलब क्या होता है? नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, चरण दबाना, अनेक प्रकार की सेवाएं होती है फिजिकल। तो कर्म और धन से जो सेवा हमारे यहाँ शास्त्रों में बताई गई है, इस सेवा का अभिप्राय किससे है? उनको सुख मिले इससे है, अर्थात प्रेमास्पद के सुख के लिए सेवा है। मान लो प्रेमास्पद को इस समय सुख मिल रहा है, न खाना खाने में खाना पड़ेगा तो बात। मान लो उनको इस समय पानी चाहिए, प्यास लगी है, नहीं स्वामी जी कैसे तो आप दूध पीजिए, पानी क्या पिएंगे? सेवा का मतलब होता है उनके सुख का ध्यान रखना, ऐसी सेवा। तो मान लो उनके चरण में चोट लगी है, अपने चरण दबाना बंद कर देंगे, कैसे हो सकता? क्या आपको चोट लगी हो, क्या उल्टी हो? तो सेवा का अधिकार है ना, वो आपको सीखते हैं। तो ये सब नहीं, सेवा का मतलब है उनको सुख देना। और अगर इतनी योग्यता न हो समझ सकने की कि उनको सुख कैसे मिलेगा, ये बहुत बारीक बात है, अभी आप लोग नहीं समझ सकेंगे। सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही है कि स्वामी को कब किस चीज से सुख मिलेगा, ये अंतर्यामी के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए सच्ची सेवा भी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम प्रगम्य। बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है ये सेवा करना। हाँ, जब आप महापुरुष हो जाएंगे तब सेवा भक्ति करेंगे तो सब शक्तियां हो जाएंगी आपके पास। श्याम सुंदर की किस क्षण में क्या इच्छा है अब हम जानते नहीं। मान लो उनकी इच्छा ये है कि मैं उनके सामने से चला जाऊं थोड़ी देर के लिए, वो एकांत चाहते हैं और हम बैठे हैं साथ। अब वो संकोच के बारे में नहीं कहते स्वामी, लेकिन उनको सुख नहीं मिल रहा है, तो बिना अंतर्ज्ञानी हुए कोई भी जीव सेवा का दावा नहीं करता। तो ऐसे जीवों के लिए महापुरुषों ने एक परिभाषा बनाई, आज्ञा समन साहिब सेवा। अपने स्वामी की आज्ञा मानना, बस उनकी जो आज्ञा हो उसको मानना, लेकिन शर्त यह है कि सहर्ष मानना, अपना सौभाग्य मानकर मानना।
गुरु ने आज्ञा दिया तो सत्संग भवन से बाहर रहो 3 दिन। क्यों? तुमने अपराध किया, ठीक रूप ध्यान नहीं किया, धारणा नहीं की, घर से आए हो उसका ठीक पालन नहीं किया, यहाँ कुछ बातें की, गुरु और भगवान को ठगा। तो बात करते हैं, हमने तो निकाल दिया, वो बात करती है, वो तो बात करता है। ये सोचने लगे अगर आप या कहने लगे आप शिष्य धर्म से भ्रष्ट हो गए, बटल हो गया। आपको तो विमोह होना चाहिए कि मेरे ऊपर ही विशेष दृष्टि उनकी है, विशेष आत्मीयता है, जो मुझको दंड दिया और वो तो अधिकारी नहीं समझा होगा, उतनी आत्मीयता औरों के प्रति न रही होगी, इसलिए उनको दंड नहीं दिया इतना बड़ा। ये सोचना है तो आज्ञा को सहर्ष मानना, बस ये सेवा की परिभाषा। और वो कैसी आज्ञा हो? महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, महाराज हम आपके आदेश का प्रचार करना चाहते हैं विश्व में। उन्होंने कहा बेटा ख्याल तो अच्छा है, लेकिन जानते हो कि दुनिया वाले कैसे होते हैं? जो उपदेश देने जाओगे तुम संसार को तो गालियां सुनाएंगे, खड़ा लेक्चर बन के आया है। तो क्या करोगे? गालियों को सुनना पड़ेगा, निंदा होगी। महाराज हमें सोचेंगे कि नहीं मारा ही क्या करोगे, खाली गाली कर दिया, अपना क्या बिगड़ता, सब ही तो है। गुरु ने कहा अगर मान लो कि सत्रे ने मार भी दिया तो गुरु जी ये सोचेंगे कि मार नहीं डाला ही क्या कम है, अगर 20 चप्पल मार दिए इससे क्या बिगड़ता है, थोड़ा बहुत चमड़े में लग गया ठीक हो जाएगा, ऐसे ही चोट लग जाती है लोगों को तो 4-10 दिन में ठीक हो जाती है। और अगर मान लो कोई हाथ में रहता भी मिल गया तो उससे मार डाला तो गुरु जी हमें सोचेंगे कि ये शरीर तो अनंत बार स्त्री पति बाप बेटे के काम में आया, समाप्त हुआ, मरा। एक बार गुरु की सेवा में शरीर समाप्त हुआ, इसके बड़ा सौभाग्य और क्या हो? अरे शरीर तो समाप्त हो रही है, जब जोगींद्र मुनींद्र का शरीर भी छूटना ही है, हम कहाँ के 30 मार खा है कि हमारा शरीर वहां है, सीधे देखते हैं शरीर को तो समाप्त हो रही है, गल रही है, मिट्टी में मिल रही है, आग में जल रही है। तो गुरु के निमित्त एक बार शरीर नष्ट हो गया है तो परम सौभाग्य है। पहली बार तो अनादिकाल से अब तक हमारे शरीर का सही उपयोग हुआ, वरना तो पूरा कबाड़ा संसार के लिए सब कुछ किया और उन्हीं के पीछे शरीर को नष्ट कर दिया। अरे शरीर हो, मन हो, धन हो, जो भी हमारे पास संसार में है उसका अगर हिसाब लगाओ तो कितना हिस्सा आपने परमार्थ में लगाया? इस शरीर का पूरे जीवन का कितने % टाइम आपने हरि गुरु की सेवा में लगाया? इस मन का पूरी लाइफ के इतने लंबे टाइम में कितने घंटे तक आपने हरि गुरु का चिंतन किया? आपने जब से पैदा हुए अब तक जितना धन तुमने इकट्ठा किया, अरे किसी ने लाख, किसी ने 2 लाख, इन सब धनों में से कितने % तुमने परमार्थ में दान किए? हाँ सोचा जाए तो बिल्कुल गाल में नमक के बराबर में नहीं किया। तो तुमने जो तन मन धन का संसार में उपयोग किया, ये सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? इसको बाहर में जा रहा, हाँ निरर्थक जा रहा है, निरर्थक नहीं जा रहा है। गलत जगह पर जो पैसा, जो शरीर, जो मन, ये तीनों जो गलत जगह पर जाएगा तो दर्द मिलेगा। निरर्थक का मतलब होता है कि बेकार है, बेकार नहीं जाएगा, उसका दंड मिलेगा। सस्ते लो दंड मरती, वो चोर है उसको दंड भोगना पड़ेगा। क्या करना?
दूर नहीं, देर नहीं। तुमने अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दान नहीं किया, हर साल नहीं किया, तो क्या सोचा है? क्या हमारी कमाई है नहीं करती, शरीर छूटेगा मालूम है? हाँ, ये तो मालूम। उसके बाद कर्म का हिसाब किताब होगा, हाँ होगा। तो फिर स्पिरिचुअल लॉ के अनुसार आपको जो करना चाहिए आपने नहीं किया तो दंड मिलेगा, देखा जाएगा। देखा जाएगा। अरे कब देखना है? भूल थोड़ा ही, किस क्षण में वारंट आ जाए कुछ पता नहीं। देख ली तो सेवा की परिभाषा है साधारण जीवों के लिए आज्ञा समन साहिब सेवा, आज्ञा पालन करना ही सेवा है। और जो वास्तविक सेवा है वो तो बड़ी ऊंची होती है, उसमें आज्ञा वाज्ञा नहीं होती। उसमें तो स्वामी की रुचि किस समय क्या है स्वयं जान ले और उनको सुख देने संबंधी वो सेवा कर दे। ये तो हमारे जीवों के बस की बात नहीं, जितना बस में है उतना करना है। हमारी शक्ति के अनुसार हम शरणागति करते हैं तो भगवान और गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। वो कोई वास्तविक नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ठीक है भाई, जितनी इसकी पावर थी इसने किया, बस इसी में खुश हो गए। दर्जा एक के विद्यार्थी से कोई मास्टर आशा नहीं करता कि क्लास का उत्तर देगा। अरे दर्जा एक में है, दर्जा एक में 10 तक का पहाड़ा होता है, इसने 12 तक का याद कर लिया, शाबाश, बड़ा समझदार लड़का है। मास्टर खुश हो गया, कोर्स से भी आगे चला गया। अजी 12 तक के पहाड़ा याद करने वाले को आप शाबाश कह रहे हैं, पीठ ठोक रहे हैं, मुझे तो 50 तक का पहाड़ा याद है। अरे तुम्हारे स्कूल में वो 100 तक का भी याद हो, क्या कमाल है? तुम्हारे लिए कमाल नहीं है, उसके लिए कमाल है। तो उनकी इच्छा में इच्छा रखना ये बड़ा कठिन है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि उनको हमारे किसी व्यवहार से सुख न मिले तो कम से कम दुख न मिले। ये तो एक साधारण सी बात है। हम उनको सुख न दे सके तो कम से कम हमारे किसी ऐसे व्यवहार से उनको दुख न मिले, वरना फिर हमारे जीवन को क्या सेंस है, हमारे धिक्कार है, तो शरीर धारण कर दे। इस शरीर का, इस मन का, इस बुद्धि का, इस धन का उपयोग अगर परमार्थ में न हुआ तो और भी हानि हो गई, क्योंकि गलत जगह होगा। अगर किसी वस्तु का उपयोग सही जगह नहीं किया जाएगा तो गलत जगह उपयोग करना पड़ेगा, नेचर का नियम। अगर मन को आपने हरि गुरु में नहीं लगाया तो संसार में लगाना पड़ेगा, नेचर का नियम। कोई भी चीज हो, ये विश्व परिवर्तनीय है, ये बदलने वाला है, नश्वर है, इसकी समाप्ति होना है। तो श्याम सुंदर की सेवा ही हमारा लक्ष्य है और अपने सुख की कामना की गंध भी न रहे। एक बहुत सारी पॉइंट है, उस पर ध्यान दो। कुछ लोग भोलेपन में सोचते हैं कि क्यों जी अपनी कामना समाप्त करने का मतलब श्याम सुंदर के दर्शन की इच्छा भी न करें, उनके शब्द श्रवण की भी इच्छा न करें, उनके दिव्य गंध की भी इच्छा न करें, उनके स्पर्श की भी इच्छा न करें। आप कहते हैं कि अपनी इंद्रियों के विषय श्याम सुंदर से चाहना अपने सुख के लिए है। हाँ नहीं, इन सब इंद्रियों के विषयों को चाहो कंपल्सरी है, लेकिन अपने सुख के लिए नहीं, उनके सुख के लिए चाहो। ये कामनाएं प्रतिक्षण बढ़ती जाए, आए कब उनके दर्शन होंगे। ये छटपटाहट, ये व्याकुलता प्रतिक्षण बढ़ाते जाओ, इसमें कमी न हो, लेकिन
इच्छा आज आने की नहीं है, कल आने की है, 1 साल बाद आने की है, अगले जन्म में मिलने की है, तो शिकायत नहीं, एतराज नहीं, प्यार में कमी नहीं, उनके ऊपर दोषारोपण नहीं, उनको उनकी इस विपरीत क्रिया में बलिहार रहना है। पाठ में बैठे मेरे हर क्षण के आंसुओं को नोट कर रहे हैं, लेकिन क्या नटखटपना है कि सामने नहीं आकर खड़े हो सकते। अरे मत खड़े हो, मैं इससे प्यार को लेकर कर दूंगा, प्यार को मेरा बढ़ता जाएगा, मत आओ जा, तुमको इसी में सुख मिलता है, कल आना है, आज नहीं आना, अच्छी बात है, कल। तो तड़पण और व्याकुलता में तो वृद्धि होती जाए, लेकिन संसार में जैसे कोई वस्तु किसी से नहीं मिलती तो वहां क्लेश हो जाता है। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लाख है नहीं, आए तो छड़ लेते बात नहीं करें, ध्यान नहीं जाए, संसार में प्यार उनका हो जाए। स्त्री पति बाप बेटे का ये कपड़ा ना आने पाए, बस इतनी सी सावधानी बरतनी है। हमारी सब कामनाएं समाप्त हो जाएंगी तो फिर क्या रह जाएगा, फिर प्रेम ही क्या हुआ, फिर तो सभी जीव महापुरुष है, निष्काम भक्त है। अरे भाई हम श्याम सुंदर कर हम तो आंसू बहाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, क्यों? आज ऐसा है, कीर्तन करेंगे हम, उनका ध्यान करेंगे तो फिर हमारा ध्यान करेंगे, हम उनके लिए आंसू बहाएंगे तो हमारे लिए, तो हम श्याम सुंदर हमारे लिए आंसू बहाते हैं, हम पसंद नहीं, इसलिए हम उनसे प्यार नहीं करते। कोई बोला भाला व्यक्ति अगर ऐसा सोचते तो जितने नास्तिक है सब छोड़ के महापुरुषों को, क्योंकि ये तो श्याम सुंदर का नाम भी नहीं लेते हैं, तो श्याम सुंदर भी इनका नाम नहीं लेते होंगे, जैसे ये उदासीन है तो वो भी उदासीन होंगे। ये नहीं, प्यार को बढ़ाने है, कामी नार प्यार जीव लोग प्रिय जीवदान, प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम है, भगवत प्राप्ति के बाद भी बढ़ता जाएगा, उसमें कमी नहीं करना है, लेकिन अपने सुख के लिए नहीं, उनके सुख के लिए, ये ध्यान रखना है। बस कितनी सी बारीक बात है। श्याम सुंदर की अनंत शक्तियां हैं। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया, परास्त शक्ति दुर्धैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। थोड़ा सा बुद्धि का विषय है, समझ। श्याम सुंदर की अनंत शक्तियां हैं, उसमें सबसे प्रमुख है पराशक्ति। पराशक्ति उसका नाम है, नाम धर दिया। पराशक्ति माने उसके कई पर्याय आती है शास्त्रों में। पराशक्ति को चित शक्ति भी कहते हैं। उसी को गीता में कहा गया है आत्ममाया संभवाम्य आत्ममाया। उसी को भागवत में कहा गया योग माया उपासता। अनेक नाम। माया नहीं, माया अलग वस्तु है, ये माया अलग है। 2 माया होती है, मीयते अनया इति माया। एक माया होती है मीयते माने ज्ञायते, यानी जिस पावर के द्वारा भगवान को जाना जाए उसका नाम माया। ये भगवान की पर्सनल पावर है। सब सुना होगा आप लोगों ने, भगवान योग माया के नाम करते हैं। वो योग माया, आत्म माया अथवा चित शक्ति, पराशक्ति इत्यादि जो उनके नाम है, ये उनकी पर्सनल पावर का नाम है। शब्द है माया। माया से घबराओ मत। संभवाम्यात्म माया अजूप सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपिसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। ये आत्म माया जो है, ये जड़ माया नहीं जो संसार में हम लोगों पर हावी है, वो माया अलग है। वो माया तो उस आत्म माया के अंदर में रहती है, वो तो सामने नहीं जा सकती है भगवान की पावर।
ध्यान दीजिए, जैसे सूर्य की ही एक शक्ति है प्रकाश और उसी की एक शक्ति है अंधकार, लेकिन अंधकार प्रकाश के सामने नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवान की एक पावर है आत्ममाया और एक पावर है माया। तो माया आत्ममाया के सामने नहीं जा सकती। ताते यदि गणपति माया दूर रहती है। तो वो पराशक्ति सबसे प्रमुख शक्ति है। उस पराशक्ति के विभाव होते हैं। विभाव है परिणाम। तो परिणाम जो होते हैं पराशक्ति के, वो अविकृत परिणाम होते हैं। होते तो परिणाम कई प्रकार के हैं, खासकर 2 प्रकार के। एक स्वरूप परिणाम होता है, स्वरूप परिणाम, और एक होता है विरुद्ध परिणाम। स्वरूप परिणाम माने जो गुण धर्मी में हो वही गुण परिणाम में हो, वैसे के वैसे। जैसे आप लोग दूध पीते हैं, दूध का दही बन गया, ये दूध का परिणाम है दही। लेकिन दूध विकृत हो गया जब दही बना, तो दूध में विकार आ गया, जर्म्स आ गए, दही बन गया उसका। तो दूध का विकृत रूप है दही। जब दही बन गया तो दूध विकृत हो गया, अब दूध नहीं रहा, दूध का रूप समाप्त हो गया। दूध जब दही बना तो दूध स्वस्वरूप में नहीं रहा। लेकिन भगवान से जब ये संसार बना, ये विरुद्ध धर्म हुआ। माया का कार्य है, ये माया विरुद्ध शक्ति है। भगवान के जो गुण है उसके विपरीत गुण है माया के। तो माया का जो कार्य हुआ, तो ये ब्रह्म का ही परिणाम तो है, लेकिन ब्रह्म विकृत नहीं हुआ अपनी पर्सनैलिटी में। यानी 2 प्रकार का परिणाम हुआ। एक तो कि अपने में विकार ना आवे, उसका परिणाम अपने समान हो। जैसे भगवान के लोक में सृष्टि है, गोलोक में, तो सब भगवतमय, चिन्मय, दिव्य सब भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है। वहां की सृष्टि में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र सब। और इस हमारे लोक में एक भी चीज दिव्य नहीं, सब मटीरियल, प्राकृतिक, गंदी, डर्टी। अब एक ब्रह्म से ये 2 संसार निकला। एक गोलोक वाला ये स्वरूप है परिणाम, और ये मायालोक वाला ये विरुद्ध परिणाम है। लेकिन श्री कृष्ण में कोई विकार नहीं पैदा हुआ। जैसे दूध दही बन गया तो उसमें विकार हो गया, दूध का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, ऐसा परिणाम नहीं है, ये अविकृत परिणाम है। और इस पराशक्ति के विभाव के साथ साथ प्रभाव भी होते हैं। प्रभाव भी 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान, बल, क्रिया च। ज्ञान, बल और क्रिया। ज्ञान आप जानते हैं, बल माने इच्छा, और क्रिया माने आप जानते हैं। यानी ज्ञान, इच्छा और कार्य, ये 3 चीजें, और 3 इसके पात्र हैं। जिस शक्ति से युक्त तीनों, जीव शक्ति से युक्त तीनों, एक पूर्ण, एक अल्प या क्षुद्र, और एक विरुद्ध। तो ब्रह्म में तो पूर्ण है सब चीजें, जीव में अल्प है सब चीजें, और माया में विरुद्ध है सब चीजें, विकृत है सब चीजें। तो 3 बात हो रही थी।
यानी ज्ञान, इच्छा, कार्य, ये तीनों ब्रह्म में परिपूर्ण है। परिपूर्ण माने अनलिमिटेड। और जीव में ये तीनों चीजें ज्ञान, इच्छा, कर्म लिमिटेड है, सीमित है। हमारा सीमित ज्ञान, सीमित इच्छा, सीमित कर्म। और माया से उल्टा। और इनमें तीन अनुभाव भी होते हैं। भाव में जो भाव होता है उसको अनुभाव करते हैं। जैसे सच्चिदानंद ब्रह्म है, पराशक्ति का तीन अनुभाव हुआ, सत्य, आनंद। तो संगिनी, संबित, आह्लादिनी, ये तीन उसके कार्य थे। संगिनी शक्ति, संबित शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। सत से संगिनी और चित्त से संबित और आनंद से आह्लादिनी शक्ति। इन तीनों में भी वही बात समझ लेना। तो अब क्या है, आप लोग क्या करेंगे जाके? अच्छा 9 वाक्य में समझ लीजिए, कुल 9 वाक्य बोलेंगे, सावधान हो तो सुनिए। श्री कृष्ण की चित्त शक्ति के संधिनी अंश से श्री कृष्ण का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि कार्य होते हैं। नंबर 2, श्री कृष्ण की चित्त शक्ति के संबित अनुभाव से श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य आदि का अनुभव होता है। नंबर 3, चित्त शक्ति के आह्लादनी अनुभाव से श्री कृष्ण का प्रेमानंद प्राप्त होता है। नंबर 4, जीव शक्ति की संधिनी शक्ति के अनुभाव से जीव की नित्य चेतन सत्ता एवं नाम रूपादि का कार्य होता है। नंबर 5, जीव शक्ति की संबित अनुभाव से जीव शक्ति को ब्रह्म का ज्ञान होता है। छठा, जीव के उसी चित्त शक्ति के अंश स्वरूप जीव के लादिनी अंश के अनुभाव से जीव को मोक्ष या ब्रह्मानंद आदि प्राप्त होता है। 7वां, तीसरी शक्ति अर्थात माया के संधिनी अनुभाव से इंद्रिय मन बुद्धि और इस शरीर के नामादि का कार्य होता है। नंबर 8, इस माया शक्ति के संबित अनुभाव से चिंता, शोक, आशा की बीमारियां उत्पन्न होती है। नंबर 9, माया शक्ति के लादिनी अनुभाव से स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ले का सुख अथवा स्वर्ग के सुख का अनुभव होता है। ये 9 चीजें कुल है। तो आपको और तो मतलब है नहीं 6 चीजों से, आपको 3 से मतलब, यानी आपके जो प्रेमास्पद है उनकी चित्त शक्ति के श्री कृष्ण के उस संधिनी अनुभाव से जो उनके नाम रूप लीला धाम का विकास होता है और उनके संबित शक्ति से जो उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य का अनुभव होता है और उनके
उनके आह्लादनीय अनुभव से उनका प्रेमानंद मिलता है। बस इतने से आपको मिलता है। तो ये सब शक्तियां उनकी अंतरंग शक्तियां हैं। उन शक्तियों को समझकर उनके नाम में, उनके रूप में, उनके गुण में, उनकी लीला में, उनके धर्म में, उनके संत में, उन शक्तियों को समाहित करके रूप ध्यान करना है, नाम कीर्तन आदि करना है, तो शीघ्र आपके मन का लगाव हो जाए। हल्की फुल्की झांकी बताया, बड़े लंबे थोड़े विषय है, आपकी अभी काम के लिए ज्यादा। हाँ, तो आपको श्याम सुंदर से प्यार करना है तो ये याद रखना है और उनको चैलेंज कर देना है। क्या? अदर्शनान् कर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंकटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापरः। हे श्याम सुंदर, चाहे तुम मुझे चिट्टा कर प्यार कर लो नेचुरल नियम के अनुसार, और चाहे ऐसे उदासीन हो जाओ कि मानो कभी देखा ही नहीं, तुम मानो आ जाओ, कब आयो, और चाहे बिना पूछे उठाकर चक चला दो, घर भर के अलग हो जाए, टुकड़ा दो। ये तीन में तुमको जब जो तुम्हें सुख मिले बस नहीं करो। ये मत सोचना कि विपरीत व्यवहार करेंगे तो इसका प्यार कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे प्रत्येक विपरीत व्यवहार में भी हम बलिहार करेंगे। यह चैलेंज यदि आप सदा सर्वत्र अपने अंतःकरण में दृढ़ किए रहे तो फिर प्रशिक्षण आप करते जाएंगे। कोई डेंजर नहीं। डेंजर तो तभी आएगा जब आप कामना बना लेंगे ऐसा होना चाहिए, प्रियतम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये गोबर गणेश की बुद्धि जहां धरती आई कहां था, क्या करें? उनकी इच्छा में इच्छा रखना है। वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। जिस समय हमारे लिए जो उपयुक्त होगा वो आदेश देंगे, हमें उसका पूर्णतया सहर्ष पालन करना है और उनसे कुछ भी नहीं मांगना है। उनको मांगने की अकल भी तो नहीं है। इतना बड़ा काबिल हिरण्यकशिपु, उसने इतने बड़ी काबिलियत से वरदान मांगा, न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न आदमी से मरे, न जानवर से मरे। बड़ी लंबी चौड़ी उसने स्कीम बना डाली, फिर भी बेचारा मारा है। ये खोपड़ी की गति वहां पर नहीं है, वहां को खोपड़ी का समर्पण करना है। तो इस प्रकार श्याम सुंदर, मैंने जान लिया है रसिकों के द्वारा, आप ही हमारे हैं नंबर 1। और जब आप ही हमारे हैं तो फिर आपसे ही प्यार करना है। लेकिन प्यार में जो शर्तें हैं, बाद के लेक्चर में जो आपको समझाया गया इस तक की व्याख्या में, उसका पालन करते हुए चलना है ताकि हम किसी खतरे के बगैर पहुंच जाए अपने मंजिल मकसूद पर। यानी अंतःकरण शुद्धि तक प्रेम बढ़ता जाए, हमारे मन का अटैचमेंट बढ़ता जाए और हमारा पात्र शीघ्र तैयार हो जाए। जब पात्र बन जाएगा तो गुरु के द्वारा दिव्य प्रेम मिल जाएगा, बस हम मालामाल हो जाएंगे। ये पद की व्याख्या आज समाप्त की जा रही है जबरदस्ती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।